Welcome back to my channel. I hope everybody is doing good and are pink in health. So now we'll continue with the same chapter, which was indifference curve analysis. In my previous video, I have discussed what is indifference curve and few of its properties. Just for a quick revision कि IC curve की properties क्या पढ़ी थी हम जल्दी से देखेंगे so that you can take a quick revision and relate to the concept. अगर अभी कुछ बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट 1 इस वीडियो का, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज गो एंड सी दैट पार्ट 1 सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट हियर आर क्लियर टू यू गाइज कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, द नंबर 1 इज हमने प्रॉपर्टीज की थी आईसी कर्व की. नंबर 1 वाज आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट आता है एंड आई एम एज्यूमिंग नाउ यू गाइज नो द रीजन व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट इज आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन के. एंड हमने एक और पढ़ा था हायर आईसी मतलब हायर इनकम है, देयरफॉर वी आर गेटिंग और द कंज्यूमर इज गेटिंग हायर लेवल ऑफ satisfaction. Okay, apart from that we have also discussed the slope of IC. With slope of IC क्या होता है हमारा marginal rate of substitution which is negative and decreasing. ये भी हमने with the help of diagram and table explain किया था और समझा था. I hope you guys remember all the concept. Now moving ahead with the chapter, the next property of IC curve. Next property is IC curve never intersect each other. एक दूसरे को कभी मिलते नहीं है, intersect नहीं करते हैं. Let me explain this property using the help of a diagram here. I have taken good 2 on y axis and good 1 on x axis. ये तो सबको पता है हम कैसे प्लॉट करते हैं इकोनॉमिक्स में फिगर्स. ओके, सो ऑन IC1 I have point A and B and IC2 पे A and C है. ओके, जब मैं IC1 की बात करती हूँ, हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर जितने पॉइंट्स है अगर सेम IC पे लाई करेंगे दे विल यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. और अगर ऊपर वाले हायर आईसी पे है तो हायर सेटिस्फैक्शन है, नीचे वाले आईसी पे तो लोअर सेटिस्फैक्शन है. ओके, देयरफॉर IC1 पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं ए एंड बी. इसका मतलब है ए पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है और बी पे भी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है. कमिंग टू IC2, अब देखेंगे IC2 जो है इसके ऊपर पॉइंट है हमारा ए और सी. सिमिलर है, ए और सी पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. लेकिन अगर मैं बोलूं IC इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करते हैं मिल जाते हैं, उससे क्या होगा कि पॉइंट बी और सी इक्वल नहीं हो सकते. क्यों? पॉइंट सी थोड़ा सा ऊपर पड़ता है पॉइंट बी से. हम एज्यूम करेंगे लेट्स टेक द क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी द सेम और हम देखते हैं गुड 1 की कॉम्बिनेशन क्या रहेगी उसके साथ. अगर मैं पॉइंट बी की बात करती हूँ, पॉइंट बी पे मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, दिस मच क्वांटिटी फ्रॉम हियर टू पॉइंट बी, इतनी क्वांटिटी यहां से यहां तक. लेकिन मैं पॉइंट सी की बात करूं तो क्वांटिटी इज इंक्रीज ऑफ गुड 1 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट सी विच इज मोर देन द पॉइंट बी. सी पे गुड 1 की कंजम्पशन ज्यादा है कंपेयर टू पॉइंट बी पे ना. देयरफॉर हाउ कैन पॉइंट बी एंड सी बी इक्वल? हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वांटिटी अलग है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी अलग ही होगा. Okay, therefore B and C cannot be same because they are not on the same IC. एक तो सेम IC पे नहीं है. Okay, उसके अलावा क्वांटिटी भी अलग है इन पॉइंट्स पे. तो हाउ कम द डिफरेंट पॉइंट ऑन डिफरेंट IC will yield the same level of satisfaction. Therefore पॉइंट C पे हमें पता चलता है हम कंजम्पशन ऑफ गुड 1 ज्यादा कर रहे हैं एंड पॉइंट B पे हम कंजम्पशन ऑफ गुड 2 हम कम कर रहे हैं. Therefore एक तो ये सेम आईसी पे लाई नहीं कर रहे हैं तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं यील्ड करेंगे कंज्यूमर को. आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ यू नो द आंसर व्हाई आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज IC curve do not touch the axis. When I say axis, ना तो IC curve y axis पे टच करेगा ना ही x axis पे टच करेगा. क्योंकि अगर मैं x axis पे मेरा कर्व टच करेगा मतलब एक्स एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे टच करेगा उधर मेरी कंजम्पशन ऑफ गुड 1 0 हो जाएगी. ओके, और ऐसे अगर वाई पे टच करेगा तो कंजम्पशन ऑफ गुड मेरी 0 हो जाएगी. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग यूजिंग द फिगर्स हियर.
Now looking at the figure, we have good 2 on y-axis and good 1 on x-axis. Okay, अगर मेरा IC कर्व यहाँ आके x-axis पे टच करता है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आके मेरी कंजम्पशन ऑफ गुड 1 क्या हो गई है, 0. ओके, एंड सिमिलरली अगर मेरा IC कर्व y-axis पे टच करता है विच इज हियर, तो पता चलेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन ऑफ गुड 2, क्योंकि गुड 2 है ना y-axis पे, यहाँ कंजम्पशन ऑफ गुड 2 क्या हो गई है मेरी, 0. Therefore till now we have learned what is IC कर्व क्या है and its properties. अगर क्वेश्चन आता है IC कर्व के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, you guys have to similarly define each and every point using different figures of IC curve. Okay guys, now let's learn a new concept which is known as consumer budget. But before we start with the budget, I hope the concepts which I am explaining in this video are clear to you guys. If it is so, please guys do not forget to give in your precious feedback in the comment section. Okay, your feedback is very important. It will let me know कि कहाँ मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है if I am lacking somewhere. Okay, now moving ahead to consumer budget. कंज्यूमर बजट के अंदर नाम से ही पता चल रहा होगा बजट क्या है भाई, हमें पता चलेगा कैसे कैसे हम खर्चा अपना प्लान करेंगे. ओके, बट इसके अंदर हम पढ़ेंगे बजट सेट क्या होता है एंड बजट लाइन क्या होती है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट, कि मैंने दो गुड लिए हैं, गुड 1 एंड गुड 2. ओके, दिस आर द यूनिट ऑफ गुड 1 0 10 20 30 एंड गुड 2 क्या है 60 40 20 0. अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन चूज करती हूँ तो मैं गुड 1 की 0 यूनिट ले रही हूँ और गुड 2 की 60 यूनिट कंज्यूम करती हूँ. ऐसे ही सिमिलरली सेकंड कॉम्बिनेशन में मैं 10 यूनिट ऑफ गुड 1 करती हूँ तो 40 यूनिट ऑफ गुड 2 कंज्यूम कर रही हूँ. एंड सिमिलरली अदर ऑप्शन एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं 30 यूनिट ऑफ गुड 1 कंज्यूम करती हूँ तो 0 यूनिट ऑफ गुड 2 कंज्यूम कर रही हूँ. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अजम्पशन में हमें क्या है, बजट की तरह हम बात करेंगे. बजट के अंदर इनकम विल बी गिवन एंड द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स विल बी गिवन. ओके, सपोज मेरी इनकम 60 रुपए है, तो मेरा बजट में कैसे बनाऊंगी कि इस पर्टिकुलर 60 रुपए में, इस पर्टिकुलर इनकम में मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर लूं एंड ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करूंगी इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ₹60. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला बनेगा बजट के लिए, जो प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू द क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ क्वांटिटी 2 इंटू द क्वांटिटी ऑफ द गुड 2. ओके, should be equal or less than my income which is ₹60. Now if you will put the value from the table, we'll take this last value here. Okay, good 1 की दी हुई है 30 यूनिट एंड गुड 2 की दी हुई है 0. सपोज मेरी जो वैल्यू ऑफ गुड है, गुड 1 की ₹2 है और इसकी मेरी ₹1 है. मैं वैल्यू पुट करूंगी, प्राइस क्या दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट, 2 इंटू 30 प्लस ये कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ 0, तो प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा. देयरफॉर 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 एंड 60 क्या है मेरी इनकम के अंदर लाई कर रहा है. देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन, अगर मैं सिर्फ 30 यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करती हूँ और 0 यूनिट ऑफ गुड 2 कंज्यूम कर रही हूँ तो इट लाइज इन माई बजट. 60 रुपए के अंदर मुझे हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है. ओके, हियर P1 इज फॉर प्राइस ऑफ गुड 1 एंड P2 इज फॉर प्राइस ऑफ गुड 2 एंड सिमिलरली दिस इज प्राइस this was correct, and x1 was quantity of good 1 and x2 was quantity of good 2. Okay, I hope if you have any doubt please put in the values from the above table and you will get to know the answer. Okay, and guys, if you are checking from the above table, let me just clear it out here. Y की value 60 रहेगी, good 1 का price let us assume it is ₹2 per unit and good 2 का प्राइस इज ₹1 पर यूनिट. उसके अकॉर्डिंगली आप पुट करके देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि बजट में क्या आ रहा है. ठीक है, अपने कॉमन एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरे मंथली इनकम लगा लो 100 रुपए है. अब मैं कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाऊंगी कि उस 100 रुपए में से मुझे हायर सेटिस्फैक्शन भी मिले, मैं अपने खर्चा भी कर लूँ और कुछ मैं सेविंग भी कर लूँ अपनी, है ना. तो 100 रुपए को मैं ऐसे करूंगी तो वो 100 रुपए क्या है, दैट इज माई बजट. मैं उसको कैसे खर्च करूंगी, किन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे खर्च करूंगी, दैट इज कॉल्ड बजट. ओके, आपको क्लियर होगा, सबका अपना अपना बजट होता है. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट
थिंक बजट सेट। बजट सेट क्या है? नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जैसे हमने टेबल में किया था कि 30 यूनिट एंड 0 यूनिट। ठीक है, 30 मैंने अगर गुड 1 की ली तो 0 यूनिट मैंने गुड 2 की ली है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन अबव टेबल में ए बी सी डी कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड गिवन देयर प्राइस एंड इनकम टू द कंज्यूमर विल बी कॉल्ड द बजट सेट। ओके, नाउ very important, listen to it very carefully. Budget set is also known as budget constraint. When I say constraint की मीनिंग क्या होती है कि लिमिट। ओके, लिमिट लगा देता है, तो इसको हम बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिट शो करता है कि 60 रुपए में कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड 2 में एक कंज्यूमर खरीद सकता है। देयरफॉर क्योंकि एक लिमिट डिफाइन है, एक वैल्यू डिफाइन है कि 60 रुपए में ये कॉम्बिनेशन ही आ सकते हैं, इसलिए हम बजट सेट को बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बजट लाइन। अब सेम ही है। बजट लाइन क्या है? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन की डेफिनेशन पहले पढ़ूंगी, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड 2 विच अ कंज्यूमर कैन बाय। सेम है बट लाइन, बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, जैसे टेबल की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया है, पॉइंट यहाँ पे इधर कॉम्बिनेशन ए में मैं 60 यूनिट ऑफ गुड 2 कंज्यूम करती हूँ और गुड 1 की 0 यूनिट, तो यहाँ प्लॉट हुआ। अगला कॉम्बिनेशन था 10 एंड 40 का, 10 एंड 40। नेक्स्ट था 20 का, और एक लास्ट में आके मैं 30 यूनिट ऑफ गुड 1 वो कंज्यूम करती हूँ और 0 यूनिट ऑफ गुड 2। इसको मैंने प्लॉट किया तो मुझे एक लाइन मिली, इसको मैं बोलूंगी बजट लाइन या प्राइस लाइन। ये लाइन क्या है? ए टू बी, ये जो लाइन है ये मेरी बजट लाइन है। इससे पता चलता है मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 खरीद सकती हूँ। जितने भी मेरी इस बजट लाइन के अंदर आएंगी चीजें, दैट विल बी माई अंडर माई बजट। मेरे हाथ में है कि उस 60 रुपए से मैं क्या खरीद पा रही हूँ, और जो चीजें इस बजट लाइन से बाहर रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्बिनेशन में अगर मैं पुट करूँ उसकी वैल्यू आए 100 रुपीज, 60 रुपए ही है और 100 रुपीज की चीज है, क्या वो मेरे बजट में है? नहीं है। देयरफॉर इट विल नॉट बी अटेनेबल पॉइंट। ओके, तो एक बार जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 2। दिस विल गिव यू दी टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना खर्चा करना है, कितनी इनकम है। ओके, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफाइन करता है। गुड 1 के क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे गिवन द प्राइस एंड इनकम, एंड गुड 2 के क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट लाइन। बजट सेट में हमने पढ़ा था कि इनकम के अंदर सारी कॉम्बिनेशन लाई करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बजट लाइन की। बजट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हम जैसे आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। उससे पहले बजट लाइन के अंदर दो बातें आएंगी, अटेनेबल कॉम्बिनेशन या फिजिबल कॉम्बिनेशन, या सेकंड है नॉन अटेनेबल और नॉन फिजिबल। ठीक है, जब मैं अटेनेबल की बात करूंगी मतलब वो वाली चीजें जो मेरी इनकम कैपेसिटी के अंदर लाई करेंगी, उस इनकम से मैं खरीद सकती हूँ। नॉन अटेनेबल एज द नेम सजेस्ट, वो चीजें हैं जो मेरी इनकम कैपेसिटी से बियॉन्ड लाई करेगी, जिसको मैं अपनी इनकम में नहीं खरीद सकती। ओके, सो रिपीटिंग दिस थिंग, अटेनेबल क्या है? विच लाइज विद इन द कैपेसिटी, एंड नॉन अटेनेबल और नॉन फिजिबल इज विच लाइज बियॉन्ड द इनकम कैपेसिटी। नेक्स्ट आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल हियर। सपोज सेम ही रखते हैं, इनकम 60 रुपीज है मेरी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर बजट सेट के अंदर था कि इनकम के इक्वल हो सकता है या इनकम के लेस देन रहेगा, लेकिन जब हम बजट लाइन की बात करेंगे तो इनकम विल बी इक्वल, ये इक्वल का निशान आ जाएगा इधर, विल बी इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सपोज गुड 1 की सेम 30 यूनिट, गुड 2 की मैं 0 यूनिट करती हूँ। प्राइस ऑफ गुड 1 मेरा 2 रुपीज पर यूनिट है, प्राइस ऑफ गुड 1 मेरा 1 रुपीज पर यूनिट है। वैल्यू पुट की आगे 60 यूनिट। भाई इनकम में आ रहा है मेरा, तो ये अटेनेबल रहेगा। दिस इज माई अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके, देयरफॉर अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है? जो मेरी इनकम कैपेसिटी के अंदर लाई करेगा। ये कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ऑफ डिफरेंट टू गुड्स विल बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके,
नाउ लेट्स एज्यूम द अदर सिचुएशन। ओके, अगर मैं बोलूं कि मैं 60 यूनिट ऑफ गुड 2 की मैं कंज्यूम करती हूँ और 40 यूनिट गुड 1 की करती हूँ, प्राइस दोनों का सेम ही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरी ये वाली सिचुएशन आ रही है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ बजट लाइन। लेकिन अगर मुझे इसको दिस इज द सिचुएशन ऑफ माई बजट सेट की सिचुएशन है ना ये वाली। अगर मैं इसको बजट लाइन बोलना चाहूंगी तो इट शुड बी y शुड बी इक्वल टू माई दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स। ओके, अब जब मैंने इसको इक्वल टू कर दिया है तो ये मेरी कॉम्बिनेशन हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ये मेरा बजट लाइन का। उससे पहले किस चीज का फॉर्मूला था, ये मेरे बजट सेट का। तो बस इस बजट लाइन में फॉर्मूले पुट करके देखूंगी मैं, तो मेरी वैल्यू आ रही है पुट करने का 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या मैं कंज्यूम कर सकती हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स? नो, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन माई इनकम। इनकम मेरी 60 रुपए ही है, देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन विल बी नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन और नॉन फिजिबल, जिसको मैं नहीं ले सकती बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन लाइज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ माई इनकम। ओके, नाउ लेट्स सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। सेम है गुड 2 y एक्सिस पे, गुड 1 x एक्सिस पे। ये कॉम्बिनेशन जो मेरे 60 रुपीज के अंदर लाई कर रहा है, ये मेरी बजट लाइन के अंदर वाला एरिया था, तो दिस विल बी माई अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो बजट लाइन से बाहर लाई करेगा दैट विल बी माई नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन विच वॉज ऑफ 100 यूनिट, जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया। गाइस, अगर इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन बिटवीन दी 2 कॉन्सेप्ट जो अभी तक किए हैं हमने। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। बजट लाइन और बजट सेट में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ तो हमारे सारे वो बजट लाइन कॉम्बिनेशन वो बात करता है, हम यहाँ बात करेंगे पहले बजट लाइन की। बजट लाइन क्या होती है, तब हमारे कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इनकम। बजट सेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैन बी इक्वल टू इनकम और कैन बी लेस देन द इनकम। तो बजट लाइन सिर्फ हमारा ओनली कॉम्बिनेशन की बात करता है और बजट सेट हमारे सारे कॉम्बिनेशंस की बात करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, और बजट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस लाइन। ओके, स्लोप क्या होता है, चेंज, कितना चेंज y में आएगा विद कंपैरिजन टू चेंज इन x। ओके, तो जैसे 60 और 30 का लिया मैंने, 40 और 20, पहले मैं 60 पे थी तो मैं तो 40 पे आई, तो चेंज इन y कितना हुआ मेरा 20। और जब मैं यहाँ थी तो पहले मेरा कितना कंज्यूम कर रही थी मैं 0, अब मैं कितना कर रही हूँ 10। 60 पे 0 कंज्यूम कर रही थी गुड 2, और तब मैं 40 की बात करूं तो मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ 10। देयरफॉर चेंज लिया मैंने, 20/10 कितना है मेरा स्लोप 2। तो स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन क्या रहेगा हमारे, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, जो हमें दिए गए हैं मार्केट वाले उन्हीं को लेंगे, तो हमारा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या आ जाएगा हमारा। इज द फॉर्मूला करेक्ट हियर? यू गाइज नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, ध्यान से देखना है वीडियो एंड यू गाइज नीड आउट टू पॉइंट आउट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। ओके, दिस विल टेस्ट कि तुम कितने एक्टिव माइंड स्टेट में बैठ के वीडियो देख रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं और आप लोग एग्जॉस्ट भी हो जाते होंगे, तो दिस इज द ट्रिक टू मेंटेन योर अटेंशन एंड टू गेन योर अटेंशन बैक इन द वीडियो। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द स्लोप। अब बात करेंगे स्लोप के बारे में। 2 चीजें हैं, क्यों स्लोप स्ट्रेट लाइन है और क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। स्ट्रेट लाइन का रीजन है क्योंकि प्राइजेस ऑफ एक्स और वाई जो गुड लेते हैं हम 1 and 2 गुड के, इज टेकन एज इट इज गिवन इन द मार्केट। जो मार्केट में दिए हैं वही वाले प्राइस हम लेते हैं। डाउनवर्ड का एक रीजन ये है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लेने पड़ते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कोई एक गुड हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं और दूसरा गुड हम थोड़ा कंपैरेटिवली लेस कंज्यूम करते हैं, देयरफॉर इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, नाउ गाइज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन आए भाई शिफ्ट इन बजट लाइन क्यों हो रहा है, तो पहले रीजन है चेंज इन इनकम की वजह से। इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इट विल लीड टू द शिफ्ट मतलब ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगी लाइन को। तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई, पहले मैं सिर्फ 60 रुपए थी, अब मैंने लगा लो इनकम इंक्रीज हो गई है 100 रुपए, अब मैं मन चाहे अपने कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ जो मैं 100 रुपए में खरीदूंगी। देयरफॉर अगर इनकम इंक्रीज होगी तो मेरा बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, और अगर मेरी इनकम पहले 60 थी अब 30 हो जाती है, 30 पे आ गई हूँ, तो मेरी बजट लाइन विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड साइड। ओके, तो ये कंडीशन याद रखनी है, इंक्रीज होगा तो शिफ्ट इज टुवर्ड्स द राइट।
सॉरी गाइस, विल कंटिन्यू। और अगर मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो मैं कहाँ शिफ्ट करूंगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर शिफ्ट इन द बजट लाइन, लेट्स स्टडी क्या बजट लाइन रोटेट हो सकती है? कैन द बजट लाइन रोटेट? लेट्स सी, बजट लाइन रोटेट राइट में कब मूव करेंगे? ओके, तो पहले एग्जांपल लेती हूं। इस वाले फिगर में आप देखोगे कि अगर मेरा गुड 1 का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, पहले मैं B0 क्वांटिटी बाय कर रही थी और अब प्राइस कम हो गया तो उसी प्राइस में मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकती हूँ। देयरफॉर अब मैं B1 क्वांटिटी बाय कर रही हूँ। ओके, ए का सेम ही है हमारा। तो राइट में कब शिफ्ट हुआ हमारा? जब मेरा प्राइस ऑफ गुड 1 विल फॉल, और दूसरी कंडीशन क्या है? या तो मेरा प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल हो गया, गुड 2 का फॉल होगा। ये कंडीशन थी तब मेरे गुड 1 का फॉल हुआ। अब मैं देखूंगी अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड 2 फॉल हुआ, ठीक है, तो बी का सेम ही है। पहले मैं A0 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी, इसका प्राइस कम हुआ तो अब मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। कोई भी चीज सस्ती होती है तो हम क्या सोचते हैं? अरे वाह, मजा आ गया, अब तो ज्यादा क्वांटिटी आ गई है कम पैसों में। तो वही यहाँ होगा, पहले A0 पे थी, अब प्राइस कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होके A1 हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी व्हेन दिस प्राइस लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सेकेंड पार्ट है, तब ये हमारी बजट लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगी। अब लेफ्ट कब रोटेट करेगी? ठीक है, जब मेरा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या राइज होगा। ठीक है, पहले एग्जांपल हम लेते हैं गुड 1 का। जैसे गुड 1 का पहले मेरा प्राइस, मैं इतनी क्वांटिटी B0 ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड 1 कंज्यूम करती थी। ओके, हमेशा याद रखना एक ही गुड का प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स। ओके, तो B0 कंज्यूम कर रही थी, सडनली प्राइस इंक्रीज हो गया, अब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो मैं B1 कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी। ओके, देयरफॉर माय लाइन विल रोटेट टू दी लेफ्ट। अब लेते हैं हम, अगर गुड 2 का प्राइस चेंज होता है। सपोज पहले मैं गुड A0 प्राइस कंज्यूम कर रही थी, कितनी ज्यादा क्वांटिटी है। अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड 2 इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। देयरफॉर माय बजट लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स दी लेफ्ट। लेफ्ट आए तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई? A0 से A1 पे आ गई। ओके, सो नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। शिफ्ट कब होता है हमारा? इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होने से। इंक्रीज होगी तो हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे और डिक्रीज होगी तो हम टुवर्ड्स द लेफ्ट आएंगे। ओके, रोटेशन में उल्टा है। जब यहाँ रोटेशन में हम प्राइस की बात करेंगे, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लेफ्ट को रोटेट करेंगे और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होगा तो हम राइट को रोटेट करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन में दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। मेक श्योर यू ऑलवेज मेक दिस डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द बजट लाइन, शिफ्ट एंड रोटेशन। Okay, let's quickly revise this shift and the rotation concept. Okay, assume AB is my budget line. Okay, अगर मैं शिफ्ट की बात करूंगी, शिफ्ट मतलब मेरी इनकम चेंज होने से आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होने से। सपोज मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो शिफ्ट होगा AB से मैं अब AB इस वाली लाइन पे ऊपर की साइड आऊंगी। ओके, जब मैं बात करती हूँ रोटेशन की, रोटेशन किसकी वजह से आते हैं? मेरे चेंज इन प्राइस की वजह से। ओके, रोटेशन अगर हुआ, अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड 1 मेरा इंक्रीज हो गया, राइज हो गया, तो मैं पहले AB यहां से लेके इस B तक क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी। अब शिफ्ट आएगा ड्यू टू प्राइस इंक्रीज हुआ, मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और मैं कहाँ जाऊंगी? B0 पे। आई होप दिस डायग्राम प्रूफ हेल्पफुल फॉर यू गाइज, बिकॉज शिफ्ट किसकी वजह से आते हैं? हमारी चेंज इन इनकम विच इज Y, और रोटेशन किससे आएगी? चेंज इन हमारी प्राइस से। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. We'll discuss consumer equilibrium tomorrow. Okay, before we end this video, you guys need to comment in the comment section what is budget line, what is budget set, slope of budget line and slope of IC curve which is indifference curve. Okay guys, do not forget to comment in the comment section and I'll make sure I'll reach out to each one of you there. If any doubt, please come up क्योंकि तब तक आप नहीं बताओगे नहीं पता चलेगा. And also guys, do not forget to like, share and subscribe. Thank you. See you soon.